हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के उन टॉप 100 क्वेश्चंस की जो कि 2019 और 20 में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2019 और 20 में एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की किस शिलालेख में उसी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से उसी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में, जिसमें कि 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। और इसी युद्ध के बाद में अशोक ने कभी युद्ध नहीं लड़ने की कसम खाई थी। और साथ ही उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म उसको अपनाने वाला था बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त, याद रखिएगा उपगुप्त। और तीसरी बौद्ध संगति का भी अध्यक्ष उपगुप्त ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। और गांधी जी के जेल जाने के बाद अब्बास तैयब जी ने यह आंदोलन संभाला था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, या उनका गठन किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बैनर्जी, इसके पहले अध्यक्ष थे। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू की गई? तो जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती शुरू की गई थी। और यदि तंबाकू की मैं बात करूं तो निकोटियाना टैबेकस तंबाकू का बॉटनिकल नेम होता है। और वायरस को सबसे पहले तंबाकू के अंदर ही खोजा गया था। इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से यात्री इब्न बतूता आया था। गोदान और गबन दोनों किसकी रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की ये दोनों रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1565 में हुए तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था तालीकोटा के युद्ध में। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। वैसे शेरशाह सूरी ने केवल इस रोड की मरम्मत करवाई थी, यह रोड मौर्य साम्राज्य से ही अस्तित्व में थी। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो चोरी चोरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक कौन सी विख्यात थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं सबसे अधिक विख्यात थी चोल शासकों के समय में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर मकदूनिया का राजा था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वां मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो सोम को समर्पित सूत्रों का एक संग्रह है।
इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा गया था। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन धर्म में प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य का महाव्रत महावीर जी ने जोड़ा था। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी उपगुप्त ने। और ये उपगुप्त वही है जिसने कि अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो अरिकमेडु में रोम बस्ती मिली है। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां पर स्थित है? तो अड़ियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो उनकी माता जीजाबाई से शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहते थे, अष्टप्रधान कहा जाता है, और उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो पेशवा कहलाते थे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके काल में थे? तो औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे, और मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो ये प्रसिद्ध चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप से संबंधित है, यह उनका घोड़ा था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था, और मान सिंह को सर्वाधिक मनसब प्राप्त था अकबर के समय में। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान को पागल कहा जाता है? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद को पागल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर सेकंड ये अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न है, 1893 शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जो है वो इस धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले संत थे। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। इन्हें आधुनिक भारत का राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की थी हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना जो है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला प्रश्न है, किसे सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किसे सर्वशत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो महापद्मानंद को सर्वशत्रांतक कहा गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहां पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो 1920 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था।
कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो तुगलकनामा के रचनाकार थे। किस शासक में गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो कि सोम और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम यानी एओ ह्यूम जो है कांग्रेस के संस्थापक थे और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। मौर्य काल में प्रचलित विष्ट क्या था? तो निःशुल्क श्रम जो है मौर्य काल में प्रचलित विष्ट था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कॉर्ड्स के रूप में पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कॉर्ड्स के रूप में पहचान की है। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और यहीं से इन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये एक किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न है, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यूसी बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, तूतीय हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया था और सबसे अधिक मनसब औरंगजेब के शासनकाल में थे और सबसे अधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गुप्त संवत चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल थे? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर जो है नई दिल्ली के रूपांकन में शामिल थे। अगला प्रश्न है रुद्रदामन कौन था? तो शक शासक था रुद्रदामन। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग था? तो गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस को कविराज की उपाधि दी थी? तो बीरबल को अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में प्रारंभ हुई थी? तो सातवाहन शासकों के समय में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो पैराडॉक्स हेरोडोट से इतिहास के पिता की पदवी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा साप्ताहिक पत्रिका कौन सी निकाली जाती थी? तो केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने कि बरार को अकबर को सौंपा था किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से ये संबंधित थी। बराक जो है एक जगह है। होलसेल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो हेलेबीड और बेलूर में होलसेल स्मारक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जो है वो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जो है वो कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई थी, के प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स जो है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे सिकंदर सानी या दूसरे सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। किस कांग्रेसी नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है और इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। शुद्ध आंदोलन किसने चलाया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्ध आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था और इसका निर्माण किया था रवि कीर्ति ने। और ऐहोल अभिलेख के अंदर पुलकेशिन ने अपनी विजयों का उल्लेख किया है जो कि 684 ईस्वी में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। स्टूडेंट्स आज जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो इस साल सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। ये सभी क्वेश्चंस इस साल एसएससी के और दूसरे एग्जामों में पूछे गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।